क्लासेस मैं और ताबिता और हम स्टार्ट करने जा रहे हैं प्लानिंग चैप्टर, यानी कि मैनेजमेंट का सबसे पहला कह सकते हो पहला फंक्शन की होती है प्लानिंग करना। अब नॉर्मल वे में मैं अगर आपसे पूछूं कि प्लानिंग क्या होता है, कोई भी प्लान करना प्लानिंग कहते हैं, है ना। यानी कि सबसे ज़्यादा हम प्लान किस चीज़ के बनाते हैं बताओ? सबसे ज़्यादा प्लान हम बनाते हैं घूमने के, और सबसे ज़्यादा तो बनते हैं गोवा जाने के प्लान, राइट। क्या वो पूरे हो पाते हैं? नहीं हो पाते। क्यों नहीं हो पाते वो प्लान्स पूरे? क्योंकि कोई ना कोई हमेशा कैंसिल कर देता है उस प्लान को, है ना। लेकिन बिजनेस में जब प्लानिंग करी जाती है ना, तो प्लानिंग जब भी करी जाती है किसी काम को पूरा करने के लिए, तो जी जान लगा दी जाती है उसको पूरा करने में। अब आप समझ रहे हो, यानी कि मेरी इस लाइन में ही ना प्लानिंग की डेफिनेशन है। आप जो चीज़ डिसाइड करते हो और उसमें आप जी जान लगा देते हो कि उसे हम पूरा करके रहेंगे, वो प्लानिंग होती है, रियल प्लानिंग जिसे कहते हैं। सबसे पहले प्लानिंग की शुरुआत या नींव जिसे मैं बोलूँ वो होती है ऑब्जेक्टिव सेट करना। भाई करना क्या है, पाना क्या है, प्लान किस चीज़ का, तो किस चीज़ का आंसर होता है सेटिंग ऑब्जेक्टिव। यानी कि हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि हमें पहुंचना कहाँ है। तभी कहते हैं कि प्लानिंग ब्रिजेस द गैप बिटवीन वेयर वी आर एंड वेयर वी वांट टू गो। हम जहाँ हैं और जहाँ से कहाँ जाना चाहते हैं ये डिसाइड करता है प्लानिंग, राइट। यानी कि आप कहाँ पहुँचना चाहते हो वो चीज़ आप प्लानिंग में डिसाइड करते हो। व्हाट टू डू, हाउ टू डू, दैट इज डिसाइडेड बाय द प्लानिंग। ये डिसाइड किया जाता है कि भाई क्या करना है हमने प्लानिंग में ये डिसाइड किया जाता है कब करना है, कैसे करना है, कौन करेगा, ये है प्लानिंग। अब समझ आ रही है इस बात का मतलब? देखो बहुत सिंपल सी भाषा में समझाती हूँ। नॉर्मल रूटीन में प्लानिंग कंप्लीट नहीं हो पाती क्योंकि हम उसको अचीव करने के लिए कोशिश नहीं करते इतनी ज़्यादा, राइट। लेकिन बिजनेस में जब प्लानिंग करी जाती है तो अपने गोल को सबसे पहले बनाया जाता है और उस गोल को अचीव करने के लिए फिर जी जान झोंक दी जाती है कि अब हमें करना है। तो प्लानिंग वेयर वी आर एंड वेयर वी वांट्स टू गो, ये प्लानिंग है। व्हाट टू डू, हाउ टू डू, ये डिसाइड करना प्लानिंग है। प्लानिंग में हम लोग अपने ऑब्जेक्टिव को सेट करते हैं कि हमें क्या करना है, और फिर हम देखते हैं कि अब हम इसे कैसे पा सकते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल देती हूँ, बिजनेस ने डिसाइड किया कि मुझे अपने प्रॉफिट को इंक्रीज करना है। यार अभी तक मैं 2 करोड़ प्रॉफिट कमा रहा था, अब मुझे ये 2 करोड़ को 4 करोड़ में बदलना है। तो क्या करें, कैसे करें? तो आपने सबसे पहले तो अपना ऑब्जेक्टिव सेट किया, फिर आप कहोगे कैसे करना है, हाउ टू डू इट। फिर आप देखोगे कि आपके पास बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स है, उसमें से आप जो बेस्ट होगा उसे चूज करोगे, राइट गाइज। तो इसे चूज करने के बाद आप उसे इम्प्लीमेंट करते हो, ये क्या है, प्लानिंग है। तो जो प्लानिंग का वो होता है, प्रोसेस होता है, वही उसकी डेफिनेशन है, या जो उसकी डेफिनेशन है वही उसका प्रोसेस है, राइट गाइज। तो प्लानिंग का जो डेफिनेशन है वो मैं आपको एक बार बताती हूँ। प्लानिंग इज डिफाइंड एज सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स फॉर अ गिवन टाइम पीरियड। अब आपने एक टाइम पीरियड के लिए अपने ऑब्जेक्ट सेट कर लिया। अब मैंने अगर बोला था 2 करोड़ प्रॉफिट से 4 करोड़ जाना है, तो भाई 1 साल के अंदर जाना है, टाइम पीरियड के लिए सिलेक्ट किया। ये थोड़ी है कि 10 साल तक लगे रहेंगे, 2 करोड़ से 4 करोड़ करना है, 2 करोड़ से 4 करोड़ करना है। भाई कब टाइम पीरियड सेट करना है। सो सेटिंग ऑब्जेक्टिव फॉर अ गिवन टाइम पीरियड, फॉर्मुलेटिंग वेरियस कोर्स ऑफ एक्शन टू अचीव दैम। फिर आप देखते हो बहुत सारे कौन कौन से हमारे पास ऑल्टरनेट है, यार क्या कर सकते हैं। उसके बाद सेलेक्ट द बेस्ट पॉसिबल ऑल्टरनेटिव, उसके बाद आप उनमें से बेस्ट आंसर चूज करते हो फ्रॉम अमंग द वेरियस कोर्स ऑफ एक्शन अवेलेबल एंड अप्लाई इट। सो आपने अपने ऑब्जेक्टिव्स को सेट करते हो और गोल को अचीव करने के लिए उन ऑब्जेक्टिव्स को अप्लाई कर देते हो, दैट इज द प्लानिंग। समझ आया? और यही मैं बोलूँ प्लानिंग का प्रोसेस भी है, यानी कि इस वीडियो में हम प्लानिंग की डेफिनेशन में से ही उसका प्रोसेस फाइंड आउट कर लेंगे। तो प्रोसेस में सबसे पहला जो प्लानिंग में हमने जो ये बात करी है यही उसका प्रोसेस भी है। यानी कि सबसे पहला जब हम प्लानिंग करते हैं तो सबसे पहला जो स्टेप हम रखते हैं वो होता है सेटिंग ऑब्जेक्टिव सेट करो बिजनेस के, करना क्या है फॉर अ गिवन टाइम पीरियड, कितने टाइम पीरियड में करना है हमने। तो मैंने अगर जैसे बोला 2 करोड़ से 4 करोड़ प्रॉफिट करना है, 1 साल के अंदर करना है, ये आपका ऑब्जेक्टिव हो सकता है। बिजनेस के अलग अलग ऑब्जेक्टिव होते हैं। ऑब्जेक्टिव आप अपने सेल इंक्रीज करने का भी कर सकते हो, अपने बहुत जगह पर अपने बिजनेस खोलने का कर सकते हो। यार अभी तक हम इंडिया में काम कर रहे थे, अब कहाँ जाना है, फॉरेन कंट्रीज में भी जाना है। अभी पॉसिबल नहीं है, लॉकडाउन चल रहा है, लेकिन येस करेंगे आगे, राइट। तो ये क्या है, हमारे ऑब्जेक्टिव है। ऑब्जेक्टिव डिपार्टमेंट्स के भी होते हैं। देखो बिजनेस में मैंने हमेशा एक चीज़ बताई है, बिजनेस में ना आप लोग इस चीज़ को याद रखो कि मतलब सेल्स डिपार्टमेंट होता है, प्रोडक्शन वाला होता है, परचेज वाला होता है, फाइनेंस वाला है, मार्केटिंग वाला है, सबके डिपार्टमेंट्स होते हैं, उनके अंदर लोग काम कर रहे होते हैं, उनके भी अपने टारगेट्स होते हैं।
तो ऑब्जेक्टिव उनके अपने भी हो सकते हैं, पूरे बिजनेस का ओवरऑल ऑब्जेक्टिव भी हो सकता है। सब लोग लगे होते हैं बिजनेस के ओवरऑल ऑब्जेक्टिव को पूरा करने में, यानी कि उनके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं ना वो भी बिजनेस के ऑब्जेक्टिव को कंप्लीट करते हैं, ठीक है, क्योंकि सबने कोऑर्डिनेशन में काम करना होता है। तो सबसे पहला हमारा होता है भाई सेटिंग ऑब्जेक्टिव, बिजनेस का पूरा ऑब्जेक्टिव सेट कर लो, ठीक है, क्या करना है। उसके बाद सेकंड स्टेप हमारा आता है डेवलपिंग प्रीमिसेस। ये बहुत मेन है, मैं आपको बताऊं डेवलपिंग प्रीमिसेस का मतलब क्या होता है। डेवलपिंग प्रीमिसेस बेस होता है, क्योंकि बिजनेस एक ऐसे काम को करने जा रहा है जो कि फ्यूचर से रिलेटेड है, एंड फ्यूचर इज अनसर्टेन, हमें नहीं पता आने वाले टाइम में क्या होना है। अभी जैसे अगर किसी ने जनवरी फरवरी में कुछ सोचा था कि मैं मार्च में ये करूँगा, अप्रैल में ये करूँगा, मई में ये करूँगा, सबके प्लान चौपट हो रखे हैं, राइट गाइस। मेरा बर्थडे भी चौपट होने वाला है मई में, लेकिन क्या कर सकते हो, कुछ नहीं कर सकते, सोचा हुआ सब धरा हुआ रह गया है ना। तो मतलब फोरकास्ट जो किया था ना सब रह गया। लेकिन इधर ना प्लानिंग में सेकंड जो मेन हमारा है डेवलपिंग प्रीमिसेस, ये क्या कहता है, आप बेस बनाओ। आप प्लान करने जा रहे हो ना, आप देखो कि क्या क्या चीज़ें होने वाली है, क्या चीज़ें हो सकती है, तो उसे बेस कहते हैं। इसकी एक डेफिनेशन बताती हूँ, मैनेजर इज रिक्वायर्ड टू मेक अ एजम्पशन अबाउट द फ्यूचर। आप कुछ एजम्पशंस लगा के चलते हो कि ये हो सकता है, which are considered to be the base material upon which plans are to be drawn। वो क्या है, बेस मटेरियल है और उसके ऊपर आपको प्लान ड्रॉन करना है। दिस assumption is called the planning premises, और इन्हीं assumptions को प्लानिंग प्रीमिसेस कहते हैं। जैसे कि मैंने सोचा था कि मैं अपने बर्थडे पर एक पार्टी करूँगी और भाई सारे स्टूडेंट्स को बुलाऊंगी और अच्छे उस पर करूँगी, राइट, लेकिन नहीं हो पाया। अब जो सोचा था एजम्पशन क्या लगाई थी मैंने कि भाई मैं ये भी चीज़ लूँगी, सारे बच्चे आ भी जाएंगे, एक टाइम ऐसा हम लोग डिसाइड करेंगे, संडे था उस दिन, हम लोग ये करेंगे वो करेंगे, एजम्पशन थी। ऐसे बिजनेस अपने गोल को अचीव करने के लिए एजम्पशन लगाते हैं कि भाई मैंने प्रॉफिट इंक्रीज करना है ना, तो मैं एक काम करता हूँ उस जगह पे जाकर देखता हूँ कि भाई वहाँ पे कितनी पॉलिसीज़ हैं, कितनी कंपनीज़ हैं जो काम कर रही है इन चीज़ों पे, ठीक है। अभी गवर्नमेंट अपनी पॉलिसी चेंज करने वाली नहीं है, ये एजम्पशन लगा ली हमने, लगा ली वहाँ पे रेट बहुत कम है यार, नया आउटलेट खोल सकते हैं, ये एजम्पशंस लगा ली। आप फ्यूचर के बारे में क्या लगा रहे हो, एजम्पशंस लगा रहे हो, एज्यूम कर रहे हो कि ये चीज़ें होंगी या हो सकती है, टैक्स रेट नहीं चेंज होने वाला, ये क्या है, आपकी एजम्पशन है, राइट। तो जब भी हम अपने प्लान्स बनाते हैं तो हम कुछ ना कुछ एज्यूम करके बनाते हैं कि ये चीज़ होगी, ये चीज़ नहीं होगी, इस चीज़ में तो कोई चेंज नहीं होने वाला। अब उनके बेसिस पर आप ऑल्टरनेट ढूंढते हो। अब जैसे आपने बोला टैक्स रेट में तो कोई चेंज नहीं होने वाला, तो आपने बोला यार हम लोग अपनी कॉस्ट कम करते हैं, क्योंकि टैक्स तो कुछ कम नहीं होगा, हम अपनी कॉस्ट कम करते हैं और प्रॉफिट मार्जिन को बढ़ाते हैं। अब आप क्या करो, डिफरेंट ऑल्टरनेट सर्च करो। तो थर्ड जो स्टेप है ना, आइडेंटिफाइंग ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन। आपने प्रीमिसेस जब सेलेक्ट कर ली हैं, प्रीमिसेस डेवलप कर ली, ये चीज़ें हमारा बेस रहेंगी, और उसके बाद अब आप ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन देख रहे हो। सेल कैसे इंक्रीज़ करनी है यार, कॉस्ट कम कर दो, एक नया वहाँ आउटलेट खोल देते हैं, उससे भी सेल इंक्रीज़ हो जाएगी। आपने बहुत सारे ऑल्टरनेट निकाले, आपने कहा सेल्स एंड मार्केटिंग में 10 बंदे और हायर कर दो भाई, सेल बढ़ानी है ताकि प्रॉफिट कमा के 2 करोड़ से कितना करना है, 4 करोड़ करना है। तो आपने डिफरेंट ऑल्टरनेट देखे। अब देखो, जब आप डिफरेंट ऑल्टरनेट देखोगे, आइडेंटिफाई करोगे, उसके बाद आपके पास आता है इवेल्युएट करना। इवेल्युएट कैसे कि भाई, और अगर मैं ये कह रही हूँ ना कि भाई वहाँ पे एक शॉप खोल लेते हैं, या वहाँ पे हम अपना आउटलेट खोल लेते हैं, शोरूम खोल लेते हैं, तो यार बहुत महंगा पड़ जाएगा। इससे अच्छा है कि हम सेल्स एंड मार्केटिंग की टीम रख लें, या बाहर से क्यों ना आउटसोर्स कर ले टीम को, एक पर्टिकुलर अमाउंट 5 लाख 10 लाख रुपए ने दे दे, समझ रहे हो आप। तो फिर आप उन्हें इवेल्युएट करते हो कि क्या बेनिफिशियल है हम लोगों के लिए, कौन सी चीज़ हमारे कॉस्ट में आ रही है नहीं आ रही। तो आपने इवेल्युएट किया, और उसमें से आप इवेल्युएट करते हो अकॉर्डिंग टू द बिजनेस, यानी कि बिजनेस की अपॉर्चुनिटी को देखते हो, बिजनेस के एसेट्स को देखते हो कि बिजनेस के पास कितना पैसा है, क्या कर सकते हैं, आप इवेल्युएट करोगे और उसमें से सिलेक्ट करोगे बेस्ट ऑल्टरनेट। तो उसके बाद आप सिलेक्ट करते हो बेस्ट ऑल्टरनेट, जो कि 5th स्टेप है। यानी कि इवेल्युएट कर लिया हमने, अपने रिस्क को देखते हुए, अपनी कंडीशंस को देखते हुए, अपने पैसे को देखते हुए, अपने एसेट्स को देखते हुए, उसके बाद आपने सिलेक्ट किया, क्या सिलेक्ट किया कि यार टीम हायर करते हैं, कम पैसा लगेगा और हमारी सेल बढ़ा देगी। तो आपने सिलेक्ट किया बेस्ट ऑल्टरनेटिव। तो सिलेक्ट एन ऑल्टरनेटिव 5th स्टेप आता है हमारी प्लानिंग का। क्या समझ आ रही है, यानी कि इसकी डेफिनेशन से इसका प्रोसेस निकलता है, एंड जो कि बहुत ईजी है। अब आपने सिलेक्ट कर लिया, सिलेक्ट आप जो भी करोगे अकॉर्डिंग टू द बिजनेस करोगे, यानी कि बिजनेस में क्या चीज़ होनी चाहिए, ये बिजनेस के लिए फिजिबल है, ईजी है, बिजनेस इसे कर सकता है। अब
वो करने के बाद आप सिलेक्ट करने के बाद उसे इम्प्लीमेंट करते हो। इम्प्लीमेंट मतलब क्या होता है, अप्लाई करना। यानी कि अब आपने सोचा टीम वो करनी है और टीम हायर करेंगे हम सेल्स एंड मार्केटिंग की, और दबा के प्रमोशन कराएंगे और उसके बाद हम अपने सेल को इंक्रीज़ करेंगे। ठीक है, अब आपने इसको अप्लाई कर दिया, नई नई टीम्स देखी और उसमें से एक चूज़ कर ली टीम, इम्प्लीमेंट करा। इम्प्लीमेंट करने के बाद अब आपको करना है फॉलोअप। देखो, इम्प्लीमेंट करना अधूरा है जब तक आप उसे फॉलोअप ना करो। फॉलोअप मतलब अब आप उसे देखोगे कि वो प्रॉपर काम कर रहे हैं नहीं कर रहे, क्या हमारे टारगेट्स कुछ अचीव हो रहे हैं, आगे हम बढ़ रहे हैं नहीं बढ़ रहे। तो आप क्या कर रहे हो, फॉलोअप एक्शन। आप उस चीज़ को देख रहे हो कि वो ऑब्जर्व करना, जिसे हम कह सकते हैं कि काम हो रहा है या नहीं हो रहा। तो follow-up action means to see whether plans are being implemented and activities are performed according to plans। यानी कि वही चीज़ देखना, यार जो मैंने सोचा था, जिस लिए काम को करवा रही हूँ, वो हो रहा है या नहीं हो रहा, वो है follow-up action। तो जब प्लानिंग की बात करी जाती है तो बहुत छोटा सा मतलब है, लेकिन सब कुछ है इसमें, राइट गाइज। और इसके प्रोसेस में 7 स्टेप्स हैं, जिसमें सबसे पहला आता है सेटिंग ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव सेट करें, फिर एजम्पशंस लगाई, डेवलपिंग प्रीमिसेस, उन एजम्पशंस के बेसिस पे आइडेंटिफाई डिफरेंट ऑल्टरनेटिव्स। आइडेंटिफाई करने के बाद इवेल्युएट करते हैं हम अकॉर्डिंग टू बिजनेस सिचुएशन, मनी, एसेट्स। इवेल्युएट करने के बाद सिलेक्ट करते हैं बेस्ट ऑल्टरनेटिव, इम्प्लीमेंट किया और उसके बाद फॉलोअप एक्शन। तो ये था बिजनेस में प्लानिंग का प्रोसेस। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा गाइस। थोड़ा ज़्यादा वो मैंने कर दिया इस चीज़ को, तो आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। ये था प्लानिंग का प्रोसेस प्लस उसकी डेफिनेशन। और अगर आपको ये मेरी वीडियो समझ आई है तो इसे लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर करना है गाइस, और चैनल को सब्सक्राइब करना है। और अपने डाउट आप मेरे से इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर पूछ सकते हो, और न्यू वीडियोस के लिए बेल आइकन को प्रेस करिए। थैंक यू।